भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मैं रास्ता से आया जन जन के प्राण आचार्य भगवान एवं तपस्वी भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मुक्ति का पद दिखाने वाले पूज्य गुरुवरिया के चरणों में अनंत अनंत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, भाई और बहनों, एक बार की बात है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? सवाल अजब गजब था। क्या पूछा? हमारे हाथ में, मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है? अजब गजब सवाल सुनकर बीरबल जो थे थोड़ा हंस पड़े। और बीरबल कैसे थे? बुद्धि के धनी थे। अकबर ने पूछने के बाद बीरबल ने कहा, जहांपना आप हमेशा क्या करते हैं? देते रहते हैं। आप हमेशा क्या करते हैं? देते रहते हैं, दान देते हैं। कल दान दिवस मनाया अपन ने। बहुत जनों ने उदारता से अपनी उदारता बताई और हॉस्पिटल के लिए और स्कूल के लिए दान दिया। तो जहांपना आप क्या करते हैं? हमेशा देते रहते हैं। और देने के कारण क्या क्या हुआ? आपके बाल, आपके हाथों में बाल नहीं। जैसे ही बीरबल का समाधान सुनकर अकबर ने वापस कहा, ये तो बात ठीक है, मैं तो देता रहता हूँ, इसलिए क्या है, मेरे हाथ में बाल नहीं है। लेकिन जो कभी देते ही नहीं है, उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? जो कभी देते नहीं, उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? तो जरा मुझे बताओ। तब बीरबल ने कहा, जहांपना वो देते तो नहीं है, लेकिन लेते रहते हैं। और लेने के कारण उनके हाथ में बाल नहीं है। दोनों को निरुत्तर कर दिया। दोनों सवालों को क्या कर दिया अकबर ने? अकबर के सवालों को बीरबल ने निरुत्तर कर दिया। तो अकबर ने कहा, ठीक है, मैं देता हूं इसलिए मेरे हाथ में बाल नहीं है, और ये लोग लेते हैं इसलिए उनके हाथ में बाल नहीं है। तो एक बात बताओ मुझे, जो देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है, उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? फिर क्या सवाल पूछा? जो देते नहीं और लेते भी नहीं है, तो उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? बड़ा सटीक और सुंदर उत्तर यहाँ पर बीरबल ने दिया। बीरबल का उत्तर सुनकर सारी सभा क्या करने लगी? तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और अकबर भी खुश हो गया। बीरबल ने कहा, जहांपना अब देते रहते हैं इसलिए बाल नहीं है, जो लेते रहते हैं उसके हाथ में बाल नहीं होते, और जो लेते भी नहीं और देते भी नहीं, उनके भी हाथ में बाल नहीं होते, क्योंकि वो क्या करते हैं? केवल हाथ मलते रहते हैं। क्या करते हो? केवल हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनके हाथ में क्या है? बाल नहीं है। हमें भी 4 महीने का अवसर मिला है, चातुर्मास का हमें अवसर मिला है, योग मिला है। 4 महीने का सबको योग मिला है ना, हमें सुनाने का और खुद को सुनने का भी। केवल हम प्रवचन देते हैं, केवल आपको सुनाने के लिए नहीं, वो
हमें भी हमारे जीवन में उतरना चाहिए। हम भी सुनते हैं और आपको भी क्या करते हैं, सुनाते हैं। और ये 4 महीने का योग हमें और आपको मिला है, और यदि इस योग का हमने प्रयोग नहीं किया तो क्या कहेंगे, हाथ मलते रहेंगे। इसी योग का प्रयोग नहीं किया तो हम हाथ मलते रहेंगे, और हाथ मलते मलते क्या हो जाएगा, पीड़ा होती रहेगी। और ये पीड़ा क्या है, ये पीड़ा होने के बाद हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए योग मिला है तो उसका क्या करो, प्रयोग करो। कितने लोग हैं अभी तो चादर तान के सोए हुए होंगे, कितने लोग हैं अभी तक? किसी ने तो 4 महीने की, 1 महीना तो हो गया अपने को यहाँ पर आने के बाद। हम लोगों तो 15 तारीख को शायद ये आए यहाँ पर, तो 1 महीने के ऊपर हो गए हैं। किसी ने तो अभी स्थानक का मुंह भी नहीं देखा, ऐसे कितने भी लोग होंगे। तो योग मिला है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया है। क्या किया है, प्रयोग नहीं किया। इसलिए क्या होगा, भविष्य में पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी तो क्या होगा, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सोचते होंगे मारा सा प्रवचन देते हैं तो मारा सा परमात्मा तो क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? अरे एक स्टेप पूछा तो उड़ गए। भाटा करून पाटा पड़ता है क्या? एक एक कदम आगे ठेंबे ठेंबे तड़े साचे। आप भी ऐसा प्रयोग करो, केवल बातों में नहीं, अपनी क्रियाओं में भी। तो योग का हमको प्रयोग करना है। प्रयोग किया तो पीड़ा नहीं होगी और परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, दुल्लहे खलु मानुष भवे चिरकालीन वसव पाणिनम गाढ़ाय विवाह कमुनो समय गोयम मां पमान। हे प्रभु, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि प्रमाद पाप है, और पाप से क्या होता है, मनुष्य का पतन होता है। और ये पतन होने के बाद क्या होता है, गति बिगड़ जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रमाद मत करो। केवल गौतम स्वामी के लिए कहा है, वो तो माध्यम है, हम लोगों के लिए कहा है। आप हमारे लिए, सबके लिए कहा है, समय गोए मां कमाए। क्योंकि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, मनुष्य है। उसकी श्रेष्ठता और महत्ता का कारण है उसकी स्वतंत्रता। पेड़, पशु, पक्षी, पौधे, ये क्या है, स्वतंत्र है, परतंत्र है, क्योंकि उन्हें अपनी चेतना का कोई बोध नहीं होता है। कुछ मात्रा में होता है, लेकिन संपूर्ण रूप से अपनी चेतना का बोध नहीं होता है। लेकिन वो मनुष्य में अपार शक्ति, अपार क्षमता है, जिसे अपनी चेतना का क्या होता है, बोध होता है। मनुष्य चाहे तो राम, चाहे तो रावण भी बन सकता है। कैसा जीवन जीना उसके जीने की क्रिया पर आधारित है। मुझे कैसा जीवन जीना है। अक्सर हम देखते हैं जिन बहुमूल्य चीजों को पाने के लिए व्यक्ति श्रम करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसे पा लेने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए हम तो उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन ही नहीं करते। यदि मानव जीवन का मूल्यांकन यदि सब व्यक्ति को होता तो यहाँ पर क्या होती, भीड़ लगी रहती। जीवन का मूल्यांकन नहीं है। यदि देखो, यदि यहाँ पर दूसरा लेक्चर रखा दिया जाए, दूसरा लेक्चर रखा, मोटिवेशन के कितने सारे लेक्चर होते हैं, पैसे देकर वहां पर क्या करते हैं, वो लेक्चर के लिए चले जाते हैं, लेकिन विकट नहीं। आप ही बोल रहे हैं, पिक तो देते, विकट नहीं है। और मोटिवेशनल का कहीं कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो क्या होता है, लाइन लगती है, टिकट लगता है, इतने इतने रुपए देकर चले जाते हैं। क्योंकि वहां पर यही सूत्र है, प्रभु के ही सूत्र है। प्रभु हमारे भगवान महावीर सुपर साइंटिस्ट, केवल साइंटिस्ट नहीं, सुपर साइंटिस्ट, यहाँ की ही सारे सूत्र लगाकर, लेकिन वो प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण है आज के इसमें रख रहे हैं, इसलिए उनका बिक रहा है। प्रभु कहते हैं
मानव जीवन को नंदनवन बनाने के लिए 5 बातें याद रखो। 5 बातें याद रखनी चाहिए। बोधन, सबसे पहला है बोधन। बोधन यानी ज्ञान। हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे सुख दुख का बोधन हमें होता है ना, सुख हुआ तो हमें आनंद होता है, दुख हुआ तो पीड़ा होती है। साता मिली तो क्या होता है, अच्छा लगता है, और साता मिली तो क्या होता है, बुरा लगता है। सुख दुख का बोधन हमारे पास है, जय पराजय का बोधन हमारे पास है, लाभ हानि का बोधन भी हमारे पास है। लेकिन धर्म का बोधन, इस मानव जीवन के मूल्यांकन का बोधन हमारे पास में नहीं है। जिस आग्रह से आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जिस आग्रह से आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्या उसी आग्रह से आप बच्चे को स्थानक भेजते हैं, मंदिर भेजते हैं? नहीं, धंधा होना पड़ेगा। तू जर मार्ग का दर्शन नहीं करेगा जब तक तू स्थानक में नहीं रहेगा, जब तक मैं कहने गई दूचा नहीं दूंगा। ऐसा बोलते नहीं बोलते, पीछे लगते, चल पटकन दूध पी, पटकन घंटा भर उसके पीछे स्कूल में बच्चे को जाना है। लेकिन आधी तैयारी तो किसको करनी पड़ती है, माँ को ही तैयारी करनी पड़ती है। नहीं, पटकन दूध पी, पटकन दूध पी, स्कूल में जाऊं नहीं, स्कूल में जाऊं नहीं। लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि पहले तो स्थानक पर जाकर, क्योंकि जीवन का बोध ही नहीं है, वो ऐसा आग्रह ही किया नहीं है। आसपास में काफी घर है, लेकिन हम देखते हैं बच्चे केवल कब आते हैं, सैटरडे संडे, पाठशाला शाम को से 1-2 बच्चा छोड़ दो, पर मोस्टली बच्चे कैसे आते हैं, पाठशाला में आते हैं। बच्चों शाम को मासा बच्चों जो दिन बजा रहे ना, जो 8 बजे जा रहे तो फिर कितने बजे आ रहे, शाम का 6 बजे तक। टाइम नहीं, अफर्मेशन आपने ऐसे ही उनको भेजा है, टाइम नहीं। क्यों भेजते हैं ऐसे अफर्मेशन? क्यों थोड़ी देर आपका बच्चा मोबाइल नहीं देखता है, इधर उधर टाइम पास नहीं करता है? क्या आप टाइम पास नहीं करते हो? जिंदगी में कभी भी एक सूत्र याद रखना, मैंने टाइम मत नहीं, ये शब्द निकाल देना। क्योंकि जब टाइम क्या करते हम बोलते हैं ना, टाइम मत नहीं, ब्रह्मांड में ये सारे सूत्र चले जाते हैं कि मैंने टाइम मत नहीं। और यदि हमारा काम भी जल्दी हो जाए, लेकिन हमने अफर्मेशन क्या भेजा, मैंने टाइम मत नहीं, तो फिर क्या होगा, पानी तो भी गिर जाएगा या कोई तो भी आ जाएगा। अपना अफर्मेशन कैसा भेजा है ना कि मैंने टाइम मत नहीं, कुछ ना कुछ अनुता काम आ जाता है। इसलिए मुझे मेरे लिए पर्याप्त समय है। रोज सवेरे बोलना, मुझे मेरे पास मेरे लिए पर्याप्त समय है। अपना काम होकर भी क्या बचता है, टाइम बच जाता है। देखो, धर्म के लिए टाइम मिलता नहीं है, संसार में बहुत बिजी है, सारे व्यापार के लिए टाइम निकालना पड़ता है, सब चीजों के लिए टाइम देना पड़ता है। टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अरे 24 घंटे में से 23 घंटे भले संसार को दे दो, 1 घंटे अपनी आत्मा के लिए। अरे पूरा पुण्य ही खा रहे हैं, आगे क्या है, पूरा पुण्य ही तो बासी माल खा रहे हैं। प्रभु कहते हैं आगे के लिए सिदोरी तैयार करो। इसलिए सबसे पहले सूत्र प्रभु ने दिया है बोधन। सुख दुख का बोधन है, लेकिन मानव जीवन के मूल्यांकन का बोधन हमारे पास नहीं है। किसान के हाथ में जब बीज आता है, किसान के हाथ में जब बीज आता है, बीज आने के बाद वो सबसे पहले देखता है कि इस बीज को उपजाऊ करने वाली भूमि कौन सी है। क्या बंजर जमीन में वो बीज बोता है? सबसे पहले वो देखता है कि इस बीज को उपजाऊ करने वाली भूमि कौन सी है। जब तक उस किसान को काली मिट्टी नहीं मिलती, तब तक वो बीज बोता है क्या? नहीं बोता है। ये क्या हो उसका बोधन, ज्ञान, क्योंकि उसको काली मिट्टी नहीं मिली, ये उसको क्या हुआ, बोधन हो गया। दूसरा है रोधन। रोधन यानी रोकना। बहुत दिनों के बाद आप किसी घर में चले जाते हैं, बहुत दिनों के बाद कोई घर बंद पड़ा है और आप जब घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद आप देखते हैं कि घर में कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है।
दरवाजा तो बंद था लेकिन कचरा इतना। सामने देखते हैं तो दरवाजा तो बंद था लेकिन खिड़की, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले खिड़की बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? कि रोक दिया कि नया कचरा अब भीतर में नहीं आना चाहिए। पहले आपको क्या ज्ञान हुआ कि कचरा पड़ा हुआ है, यह आपका बोधन हुआ। और मैं दो उदाहरण आपको जो पल्ले पड़े वो उदाहरण ले लेना। सबसे पहले क्या होता है? आपको ज्ञान हुआ कचरा पड़ा है। दूसरा क्या हुआ? आपने खिड़की लगा ली, रोक लिया, रोदन हो गया, रोक लिया। आप क्या करते हैं? सफाई। क्या करते हैं? सफाई करते हैं। रोधन यानी रोक लगाना। उस किसान को काली मिट्टी मिल गई, बोधन, और उसके कंपाउंड बांध दिया यानी रोधन, रोक लगा दी कि अभी दूसरी कोई पशु भीतर में नहीं आ जाए और इस मिट्टी को खराब न करे, तो उसने कंपाउंड बांध दिया। तीसरा है शोधन। अब क्या करना है? शुद्धि। क्या करना है? शुद्धि करना है, शोधन करना है। अब घर का झाड़ू लगाना है, शोधन करना है। वैसे भी हमारे भीतर में जो पाप पड़े हैं, हमको ध्यान में आया, बोध हो गया कि मैंने ये पाप किया है, मैंने ये अशुभ कर्म किए हैं, ये बोधन। अब नया कर्म नहीं करो, इसके लिए रोधन क्या लगाया आपने? सामायिक संवर का रोधन लगा दिया। सामायिक संवर का रोधन लगा दिया। अब शुद्धि कर रहे हैं। कितनी प्रकार से शुद्धि होती, कोई बता सकते हैं? और कोई बता सकते हैं? शुद्धि कितने प्रकार की प्रभु ने बताई है? वो तो प्रकार से है, प्रकार की बोला मैंने। 12 प्रकार की शुद्धि प्रभु ने बताई है। 12 प्रकार के जो तप करते हैं आप, स्वाध्याय, ध्यान, अनशन, मनोदरी, भिक्षाचार्य, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलिनता, स्वाध्याय, ध्यान, कौस्तुभ, विनय, व्रत, ये 12 प्रकार के आदि जो तप है, ये क्या है? शुद्धि करना है। ये शुद्धि करने के लिए प्रभु ने 12 प्रकार के जो तप बताए हैं, वो शोधन करते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? शोधन। चौथा सूत्र है वपन। अभी शुद्धि तो कर ली, सामायिक संवर रूपी इसे रोधन किया। अभी तप से क्या कर ली? पूरी 12 प्रकार से तप से हमने शुद्धि तो कर ली। अब क्या करना है? वपन करना है। वपन यानी बीज बोना। उस किसान ने उस मिट्टी की जो जहां कचरा पड़ा था, शुद्धि कर ली। अब क्या करता है? बीज बोता है। हमारे आत्मा पर अशुभ कर्मों की क्या कर ली? तपस्या से शुद्धि कर ली। और शुद्धि करने के बाद धर्म के बीज बो दिए, वपन कर दिया। और 5वां है फसल पैदा करना। 5वां सूत्र है हसन, यानी हसन यानी पहला बोधन, रोधन, शोधन, वपन, और 5वां रोहन। 5वां का है रोहन यानी फसल पैदा करना। 5वां सूत्र है रोहन, या रोहन यानी फसल पैदा करना। मानव जीवन रूपी उपजाऊ भूमि में धर्म के बीज बोना है। सामायिक संवर रूपी खाद पानी डालकर 12 प्रकार के तप से शुद्धि करना है। तो और क्या करना है? रत्न त्रय को प्राप्त कर हमें मोक्ष मंजिल की फसल पैदा करना है। 5 सूत्र समझ में आया आपके? केवल सुनना नहीं है, चुनना भी है। सुनते बहुत है, पर क्या होता है? चुनते कम है। इसलिए प्रभु कहते हैं मानव जीवन को नंदनवन बनाने के लिए 5 सूत्र हमारे जीवन में आने चाहिए। एक सेठ थे जिनके 3 पुत्र। सेठ ने सोचा कि मेरा कारोबार संभालने के लिए कौन सा पुत्र योग्य है। समझ में नहीं आ रहा है कि 3 पुत्रों में से मैं किसको अपना कारोबार सौंप दूं। तब सेठ ने सोचा क्यों नहीं तीनों की परीक्षा ली जाए। सेठ ने तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा के लिए उस सेठ ने तीनों पुत्रों को 1-1 लाख रुपए
1-1 लाख रुपए देने के बाद सेठ ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए देता हूँ, मैं 1 साल के लिए क्या करता हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, और आने के बाद वही 1-1 लाख रुपए मुझे तुम क्या करना, लौटा देना। पिता की आज्ञा सुनकर बेटे ने वो आज्ञा शिरोधार्य की और हाँ कहा और निकल पड़े। पिताजी अपनी यात्रा पर निकल पड़े और तीनों बेटों को पैसे दे दिए। जो पहला पुत्र था, उस पहले पुत्र ने क्या किया, अभी 1 लाख रुपए मिले हैं, थोड़ा आलसी होने के बाद उसने क्या किया, 1 लाख रुपए तो ले लिए, और लेने के बाद उस पुत्र ने उस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसों से आराम की चीजें खरीदी कर ली। और घर में थोड़ी आराम की चीजें आने के बाद क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा आलसी हो जाता है, उसी में लग जाता है, आराम की चीजें के उपभोग करने में भी लग जाता है। तो उसने ऐसा ही सारा व्यर्थ गवा दिया। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, बस इसमें उसने पूरा पैसा खत्म कर दिया। दूसरा पुत्र, उस दूसरे पुत्र ने 1 लाख रुपए ऐसे व्यापार में लगा दिए कि वो व्यापार करने लगा। व्यापार करते करते देखा थोड़ी कुर्बानी कम पड़ रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करे। उसने सोचा कहीं घाटा न हो जाए, उसने मैं क्या करूं, वो सारा व्यापार उसने समेट लिया और अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखा। अभी तीसरा जो बेटा है, उसने क्या किया कि वह 1 लाख रुपए ऐसे व्यापार में लगा दिए कि वह व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। व्यापार तो बढ़ने लगा, लेकिन पैसे बढ़ने लगे, लेकिन कभी अहंकार नहीं आया, कभी उस पैसों की मस्ती नहीं आई, कभी गलत व्यसन में नहीं गया। अब मुझे ये बात बताओ, आने के बाद पिता यात्रा करके आए और आने के बाद तीनों पुत्र को पूछा, तो तीनों पुत्र ने अपनी सारी कथा, आपको आगे की पता है सारी, तो अपनी अपनी कथा सबने बता दी, कह दी। अब आप मुझे ये बताओ, तीनों पुत्रों में से आपको कौन सा पुत्र अच्छा लगा? 3 नंबर का पुत्र अच्छा लगा। पंक्ति ऐसा कार्य अच्छा लगा क्या? 3 नंबर का कार्य अच्छा लगा क्या? या कार्य करते हो क्या ऐसा? अच्छा लगने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन करने के लिए थोड़ा कठिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस कथा का रहस्य प्रभु प्रकट करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप देखना किस व्यक्ति में हम आते हैं। आपने कहा तीसरा पुत्र आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस कथा का रहस्य प्रकट करते हुए प्रभु कहते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, पहले पुत्र के समान होते हैं, जो अपना सारा समय आपको और हमको सबको मिला है, सेम समय मिला है। क्या प्रभु ने कुछ ये किया है कि आपको ज्यादा हमको कम या हमको ज्यादा पार्शलिटी कुछ भी नहीं है, सेम समय। लेकिन कुछ व्यक्ति पहले पुत्र के समान होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना सारा समय निर्माण में लगा देते हैं। रोटी कपड़ा और मकान लगाना ये तो जरूरी है, इसके बगैर तो कुछ चलने वाला ही नहीं है। लेकिन 23 घंटे 24 घंटे में से केवल 23 घंटे लगा दो, 1 घंटा प्रभु के लिए, हमारी आत्मा के लिए। प्रभु कहते मेरे लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए। तो कुछ पहले पुत्र के समान होते हैं, जो अपना समय, अपनी शक्ति क्या करते हैं, निर्माण में लगा देते हैं। यानी कहाँ लगा देते हैं? रोटी कपड़ा मकान बनाने में लगा देते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, बाकी क्या करना है। ये धर्म कब करने की चीज है? बुढ़ापे में करने की चीज है। अभी तो हमको बहुत जीना है। ये पहले पुत्र की टेंडेंसी है। दूसरे पुत्र के समान ऐसे कुछ लोग होते हैं, जो अपना मानव जीवन तो मिला है, लेकिन उस जीवन का दुरुपयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं स्थानक में आया करो, कम से कम दिन को 1 टाइम तक दर्शन में आओ, नहीं मन गमने से नहीं मारता।
अरे सर व्याख्यान में नहीं जमे पर दिन भर में एक टाइम तो जमता होगा ना, कहीं जाते नहीं है, गांव को कहीं जाते नहीं है क्या? जाते हैं, करते हैं, आवड़ देते सवड़ है। रुचि होगी तभी तो कुछ कर पाएंगे, यदि भीतर में रुचि ही नहीं तो करने का कोई विषय ही नहीं आता है। तो कुछ व्यक्ति दूसरे पुत्र के समान होते हैं जो अपनी मानव जीवन रूपी चादर को मैली तो नहीं करते हैं लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते हैं, आते ही नहीं। मतलब वापस नहीं करो तो પછી સોગન લેવું નમ સારા કામ તો કે કામ જ નહીં પડે આને બટે તો પॉलिटिक्स ચાલે નહીં તો पॉलिटिक्स ચાલે નહીં પછી નહીં આયે તો अरे आपको क्या करना है? महाराज के पास आना, दर्शन करना, निकलना, ये बचने के उपाय है। जहां समाज है वहां पर ये चलता रहता है, लेकिन नहीं आने के कारण न जाने कितने लोग बता देते हैं जिकोस से महावाच में, अरे तुझे रुचि नहीं इसीलिए नहीं आता बोलना। लोगों पर ये क्या करते हैं, हम ताना कस देते हैं कि वहां आवा नहीं। ऐसे कुछ व्यक्ति दूसरे पुत्र के समान होते हैं और कुछ वीरले ऐसे पुत्र होते हैं जो तीसरे पुत्र के समान, जो अपनी शक्ति समझ क्या करते हैं, अच्छी दिशा में लगाकर अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर देते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है, दुनिया में तू आया है तो कुछ करके जिए जा, जीवन मिलाए मोल तू जिनवान पिए जा। दुनिया में तू आया है तो कुछ करके जिए जा, जीवन मिलाए मोल तू जिनवान पिए जा। घर तेरा कहीं और तू आया है कहाँ से? पता है किसी को कौन कहाँ से है? कोई किस दिशा से, कोई किस दिशा से, किसी को कुछ पता नहीं मैं किस दिशा से आया हूँ। बस ये जीवन के ट्रेन में बैठ गए, अपना अपना गंतव्य स्थान आए कि क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, घर तेरा कहीं और तू आया है कहाँ से? भटका हुआ तू खो गया है सारे जहां से। संयम से भरा शुद्ध जीवन पार किए जा, जीवन मिलान मोल तू जिनवान पिए जा। शिकवान शिकायत ये कहीं और चलेगी, जिनवान तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। शिकवा चलेगा कहीं पर, नरगति में शिकवा करेंगे, वहां तो केवल क्या है, काटना चाटना वेदना, केवल नरगति में। तिरंची गति पराधी में कहाँ शिकवा करेंगे, कहाँ गिला करेंगे वहां पर। और देवलोक में क्या है, केवल सुख में, भोग विलास में वहां पर है। तो केवल एक स्वाधीनता का कौन सा जीवन है, मानव जीवन है। इसलिए प्रभु कहते हैं, शिकवान शिकायत कहीं और चलेगी, जिनवान तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। श्रद्धा से किसी संत के चरणों में चला जा, जीवन मिलान मोल तू जिनवान पिए जा। जीवन मिलान मोल तू जिनवान पिए जा। सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में छूट जाएगा। जिंदगी की कीमत समझो साथियों, जिंदगी की कीमत समझो साथियों। ना जाने जीवन का घट कब फूट जाएगा, न जाने ये जीवन का घट कब फूट जाएगा। क्योंकि यह जीवन क्या है, एक अंतर्देशीय लिफाफा है। 1 2 3 मोड़ के बाद क्या होता है, पोस्ट हो जाता है। ये जीवन एक अंतर्देशीय लिफाफा है, 1 2 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। जो इसकी कीमत समझता है वह अपने जीवन को सही मंजिल पर पहुंचाता है। जो इसकी कीमत समझता है वह अपने जीवन को सही मंजिल पर पहुंच जाता है। हमें भी अपने जीवन में ये 5 सूत्र लाना है, शोधन, रोधन, बोधन और वपन, और 5वां सूत्र है रोहन। यदि हम ये 5 सूत्र हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन भी इस भव में और परभव में आनंद को ही प्राप्त करेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।